वरुण पुरोहित जी, क्या हिंदुओं को संगठित नहीं होना चाहिए? अगर हिंदू संगठित होंगे तो क्या मजबूत नहीं होंगे? और पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ अरसे में जो हमने देखा है कि दुर्गा पूजा हो, गणेश चतुर्थी हो या कोई भी त्योहार हो, उसमें पत्थरबाजी हुई है। अगर संगठित रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, मजबूत रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। तो मोहन भागवत ने क्या गलत कहा है? विद्यानाथ झा जी, आपको विजयदशमी की शुभकामनाएं और बाकी सब साथियों को भी विजयदशमी की शुभकामनाएं। देखिए, जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो, हिंदू संगठित रहेंगे तो पत्थरबाजी नहीं होगी, आपने प्रश्न किया। हिंदू संगठित रहेंगे तो पत्थरबाजी क्यों नहीं होगी, आप मुझे बताइए। और हिंदू संगठित नहीं है क्या? जब थाली कटोरे बजा रहे थे जब भी संगठित थे, नोटबंदी के लिए अपने खुद के पैसों के लिए लाइन में लग रहे जब भी संगठित थे। तो अगर संगठित होंगे और दूसरा पक्ष कोई जो भी गुंडागर्दी करता है वो पत्थरबाजी नहीं करेगा, ये समझ से बाहर है ना चीज। आप क्या करोगे? रिटेलिएट करोगे? क्या नहीं करोगे? या प्रशासन हाथ में लोगे? और 10 साल से मोदी जी की सरकार है, अगर आप कह रहे हो जगह जगह पत्थरबाजी हो रही है तो नहीं, प्रशासन लेकिन अगर दूसरे पक्ष को पता है, कट्टरवादियों को पता है कि हिंदू मजबूत हैं, मोहन भागवत कह रहे हैं कि अगर सामने वाले को पता है कि आप ताकतवर हैं, मजबूत हैं, तो कोई आपके घर पर हमला नहीं करेगा, आपके ऊपर पत्थर नहीं फेंकेगा। आज देखिए कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं हो रही है क्योंकि वहां के लोगों को पता है कि सरकार मजबूत है। विद्यानाथ झा जी, तो कैसे शो करोगे, ये तो पूछना चाह रहा हूं। मजबूत के हिंदू हिंदू क्या निर्बल है? कश्मीर में किया है, दुर्बल है, निर्बल है, दुर्बल है तो आप प्रशासन ने किया है ना। हिंदुओं ने थोड़ी सड़कों पे आगे लट बजा दिए हुए पत्थरबाजियों को ठोक रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, कानून हाथ में ले रहे हैं। मोहन भागवत जी ने प्रशासन शब्द का भी प्रयोग किया है कि प्रशासन, इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है प्रशासन मोदी जी का फेल है। और ये चुनाव आया है 4 जून के बाद, आप देखोगे जैसे ये हारे हैं, मतलब पिछड़ गए, ये नहीं मानेंगे हार, लेकिन कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ और पिछले कुछ वक्त से यानी कुछ दिनों से वहां पर हिंदू एक साथ आगे उतर कर आए हैं, सड़क पर निकले हैं, तो थोड़ी सी राहत है उनको। विद्यानाथ झा जी, बांग्लादेश एक अलग देश बन चुका, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल है। आप तो ढोल पीट रहे थे मैंने ऐसे कर दिया, वैसे पिद्दी सा देश है, वो भी हमारा ही टुकड़ा है। अगर आपसे वो अलग देश है, लेकिन वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वहां अगर बहुत कम संख्या में होने के बाद हिंदू संगठित हैं और संगठित दिखाई दे रहे हैं, सड़क पर एक साथ निकल रहे हैं अपने बचाव में, अपने पक्ष में, तो वहां पर भी जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं उनको भी जवाब मिल रहा है। तो हिंदुस्तान में अगर पत्थरबाजी हो रही है तो क्या पत्थरबाजी और कट्टरपंथियों को रोकने के लिए, क्या त्योहारों में पत्थरबाजी नहीं हो, इसके लिए हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा? डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान। नहीं, देखिए विद्यानाथ जी, ये हमें समझने की आवश्यकता है। आज परम पूजनीय सरसंघचालक जी का जो उद्बोधन हुआ, उसके विषय में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का जो बयान आया है, उस पर हम यही कहना चाहते हैं कि जैसी जिसकी भावना वैसी उसकी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आज अपने उद्बोधन की शुरुआत में मोहन भागवत जी ने किसको स्मरण किया है? अहिल्याबाई होलकर जी को स्मरण किया है, बिरसा मुंडा जी को स्मरण किया है, अनुकूल चंद जी को स्मरण किया है। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष को क्या दिखा? आपको जैसी दृष्टि है आपको वैसा ही सब कुछ दिखता है। आप इतिहास उठा करके देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जगह जगह हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास किया है कि नहीं किया है, आप पूछना चाहते हैं। मैं बिहार से आता हूं, बिहार में हिंदुओं को तोड़ो तो क्या समीकरण बनाओ? एम वाई का समीकरण बना दो। कहीं बना दो गुजरात में आप AJGAR, अजगर का समीकरण बना दो। तो जो लोग समीकरण पे राजनीति करते हैं वो समीकरण की बात करते हैं, हम एकीकरण की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं और समरसता की बात करते हैं। हमें समझने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में जब बांग्लादेश बना था वहां कितने हिंदू थे? जब पाकिस्तान नहीं है हिंदुस्तान में, अरे मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था विद्यानाथ जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूं, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूं। आप एक एक करके देखिए, ये अनावश्यक मेरे बीच में बोल करके टीआरपी लेना चाहते हैं। मैं शांत हो जाता हूं, इनसे बुलवा लीजिए, मेरे से संस्कार नहीं है भैया। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, थोड़ा यहां संस्कारों का परिचय देंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है। बांग्लादेश का जब निर्माण हुआ तो वहां कितने हिंदू थे? 27% हिंदू थे। आज कितने हिंदू बचे हैं पूछना चाहते हैं आपसे? पाकिस्तान में कितने हिंदू थे? 30% हिंदू थे। आज कितने हिंदू पूछना चाहते हैं आपसे? तो हिंदुओं को यदि संगठित रहने को कहा जाता है तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? हिंदुओं को सशक्त करने की बात होती है तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? सवाल ये नहीं है कि वहां पर कितने हिंदू थे, कितने हिंदू बचे। सवाल ये भी नहीं है कि वहां पर हिंदुओं के साथ क्या हुआ। सवाल ये है कि हिंदू क्या राजनीति नहीं कर सकती है। गुरु प्रकाश जी, अगर हिंदू हिंदुस्तान में संगठित हो जाएंगे तो पत्थरबाजी रुक जाएगी, क्योंकि वरुण पुरोहित तो कह रहे हैं कि इससे पत्थरबाजी नहीं रुकने वाली है। नहीं, मैं कह रहा हूं देखिए, वरुण पुरोहित जी के कहने पे मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा,
ये कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस तोड़ने की राजनीति करती है, समीकरण की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी जोड़ने की राजनीति करती है, एकीकरण की राजनीति करती है। इन्होंने क्या कहा था? इनके बहुत बड़े नेता मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला मुसलमानों क्या है। ये तोड़ने की राजनीति नहीं थी, ये तोड़ने की बात नहीं थी। ठीक है, एक बार जल्दी से वरुण पुरोहित जवाब दीजिए। कर्नाटका में क्या किया? वरुण पुरोहित जल्दी से जवाब दीजिए 10 सेकंड में। साहब आपने अभी सुना इनका पूरा वर्जन? पूछना चाहते हैं। पाकिस्तान में कम क्यों हो गए हिंदू? बांग्लादेश में क्या कांग्रेस ने जाके कम करा दिए वहां हिंदू? नहीं, वहां संगठित नहीं थे और वहां की सरकार यहाँ की सरकार की तरह नहीं थी। अरे वरुण पुरोहित, वहां की सरकार हिंदुस्तान की सरकार की तरह नहीं थी ना, जो सबको साथ लेकर चल रही है। क्या हिंदुस्तान में हिंदू माइनॉरिटी में संगठित नहीं है? ये जवाब दो ना आप। तो संगठित अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? आपको दुर्बल नजर आ रहा है हिंदू? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। हिंदुस्तान में क्या आप पत्थरबाजियों के लिए हिंदू भी तलवार उठाए सड़कों पे घूमे, गोलियां चलाए? क्या कहना चाह रहे हैं? उसका इंटरप्रिटेशन बताइए आप। कांग्रेस ने ऐसे किया, कांग्रेस ने ऐसे किया। अरे भाई आप 10 साल से आपने क्या किया 10 साल में? उसका जवाब नहीं देते हो आप। हर चीज में क्या हो रहा है? चुनाव 4 जून के बाद से इन्होंने हिंदू हिंदू करके एक पूरा देश के अंदर नैरेटिव चेंज करने का प्रयास किया है कि लोगों का ध्यान भटक जाए, महंगाई से भटक जाए, आपके बेरोजगारी से भटक जाए। एक सेकंड, स्वामी चक्रपाणी जी को लाइए जरा स्क्रीन पर। ठीक है वरुण पुरोहित, स्वामी चक्रपाणी जी को लाइए। स्वामी चक्रपाणी, एक बात तो ये, क्योंकि अभी भागवत जी ने कहा कि संगठित होने की जरूरत है, तो क्या हिंदुस्तान में ही हिंदू संगठित नहीं है? दूसरी बात ये कि वरुण पुरोहित कह रहे हैं कि संगठित भी हो जाएंगे तो पत्थरबाजी रुक जाएगी क्या? और तीसरी बात ये कि क्या मोहन भागवत ने कुछ गलत कह दिया कि विपक्ष मोहन भागवत के खिलाफ खड़ा हो गया? देखिए, ऐसा है, सवाल इस बात का है कि सरसंघचालक माननीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है तो उसका निश्चित रूप से यही अभिप्राय है कि जो हम जातियों में बंट रहे हैं, जो हम छोटी छोटी बातों को लेकर के हम आपस में विभाजित हैं, या क्षेत्र में या जाति में या लिंग के आधार पे, उससे हम हटें और एक संगठित हों। उनका उद्देश्य जो है, जो अराजक तत्व हैं, क्योंकि उन्होंने इंगित भी किया कि वो जो अपराधी हैं, अराजक तत्व हैं, उनके खिलाफ हम संगठित हों। किसी मजहब, किसी उसका तो नाम नहीं ले रहे। मूल विषय यह है कि देखिए, निश्चित रूप से यह आज तक आपने नहीं देखा होगा कि किसी मंदिर से किसी ताजिए पर ईंटे पत्थर हुए होंगे, लेकिन हर जगह रामनवमी जब शोभा यात्रा निकलता है, मस्जिदों से ईंटा पत्थर चलने लगते हैं। जब हनुमान जयंती पे जब शोभा यात्रा निकलता है तो उस पर ईंटा पत्थर चलने लगते हैं। गणेश उत्सव पे ईंटा पत्थर चलने लगते हैं। गरबा में देखिए, जबरदस्ती नाम बदल के घूस करके और वहाँ पे लव जिहाद की शिकार हमारी बेटी बहनों को किया जा रहा है। तो ये कौन लोग हैं? अराजक तत्व तो लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं, जिनको हिंदू समाज और चाहे सनातन धर्म से घृणा है, नफरत है। जैसी उन्होंने पत्थर की बात कही, उन्होंने कहा कि ताजिए पर पत्थरबाजी नहीं होती है, दूसरे त्योहार मुसलमानों के होते हैं, पत्थरबाजी नहीं। आपने तुरंत उंगली उठा ली, क्यों? हाँ, देखिए जहाँ भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं सभी भारतवासियों को विजयदशमी की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ।